हेलो गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, इससे पहले हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये सब पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निबंध। निबंध संबंधी जितने भी प्रश्न हैं PYQ जो पहले आ चुके हैं एग्जाम में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग से देखेंगे तभी समझ में आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है निबंध का कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कब है, कब इसका उत्कर्ष होता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो निबंध शुक्ल युग में शुरू होता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व की शोध में प्रवृत्त हुआ है और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखक अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए, अर्थात वे पहले आलोचक हैं, बाद में निबंध लेखक हैं। शुक्ल जी के बारे में बात हो रही है कि पहले आलोचक हैं, बाद में निबंध लेखक हैं। इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग, यानी यह युग जो शुक्ल युग है उसको उत्कर्ष काल कहा गया है। विषय शैली स्वरूप भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? और ये बहुत ही चर्चित है रचना निबंध, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके 3 भाग हैं। चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो चिंतामणि के 3 भाग प्रकाशित हुए हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि में निबंध संग्रह जो चिंतामणि है उसमें आचार्य शुक्ल के अभी तक टोटल 47 निबंध उसमें हैं। ठीक है, 47 निबंध उसमें संकलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो मानस की धर्मभूमि जो निबंध है उसी निबंध का अंश है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 है सुलोचना निबंध संकलन है। ये निबंध संकलन है सुलोचना, ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सुलोचना निबंध संकलन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, इसको याद रखिएगा सुलोचना। प्रश्न नंबर 9 है निबंध संग्रह शब्दिता। अभी सुलोचना देखिए, अब शब्दिता।
शब्दिता के निबंधकार कौन है? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। उत्तर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है शब्दिता। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलन पर विचार किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया है। प्रश्न नंबर 10 है, अशोक के फूल निबंध रचित हैं। अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा रचित हैं? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन। उत्तर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज है, अशोक के फूल है। ठीक है, अशोक के फूल निबंध डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह है कूटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये महत्वपूर्ण है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, बसंत आ गया, देवदास, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व याद रखिएगा, विचार और वितर्क याद रखिएगा, कल्पलता याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की भी रचना है। विष्णु प्रभाकर, दिनकर की भी है और विष्णु प्रभाकर की भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन दोनों की रचना है अर्धनारीश्वर। पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या सरस्वती सम्मान? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। छड़दा है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, ये सब महादेवी वर्मा की है। श्रृंखला की कड़ियाँ इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 11 है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 13 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें नहीं है? तो अशोक के फूल है, कूटज भी है 64 की रचना है, 1964 की, कल्पलता भी है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये तीनों रचनाएं, तीनों निबंध संकलन आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 14 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? उत्तर हो जाएगा यह निबंध है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? कल्पलता है, कूटज है, अशोक के फूल है, कल्प वृक्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक ही जैसे रचना है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। एक और है, बार बार पूछा जाता है, रचना संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र। और एक है उपन्यास, रसज्ञ रंजन, संपत्ति शास्त्र, और एक पूछा जाता है उपन्यास रहस्य। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उनके अन्य निबंध है कालिदास और उनकी कविता, सुकवि कीर्तन, अतिथि स्मृति, संपत्ति शास्त्र यहाँ दिया हुआ है। कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत विलाप, चरित्रचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह क्या है? युग संधियों पर अज्ञेय, शब्दिता प्रभाकर माचवे, मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी, और विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हम शब्दिता को पढ़े हैं, आप लोगों को याद होगा, ऊपर एक प्रश्न आया था कि शब्दिता किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है,
तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शब्दिता। युग संधियों पर अज्ञेय की रचना है। मल्लनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी की रचना है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं, एक तरफ निबंध संग्रह है, एक तरफ लेखक है। तो यहाँ देखते हैं, मैंने सील पहुँचाई, मैंने सील पहुँचाई, ये हो जाएगा आपका मैंने सील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु हरशंकर परसाई। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह और रस आखेटक कुबेरनाथ राय। अ का 4, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अ का 4, अ का 4, बी का 1, यहाँ 2 है, बी का 1 यहाँ है बी में। ठीक है, बी में है। रस आखेट हो गया, कुबेरनाथ राय का आपको उत्तर हो जाएगा बी का 1, बी का 1 बी नंबर में है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ही। कौन तो फुलवा बीननहारी विवेक राय का। चंद्र शर्मा गुलेरी का द्विवेदी, चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। कौन तो फुलवा बीननहारी ये किसका है? ये विवेकी राय का निबंध नहीं है, ये किसका निबंध है? कौन तो फुलवा बीननहारी विद्यानिवास मिश्र का है, विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 हो गया। 21, प्रश्न नंबर 21 है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ये भी रचना जो है, ये भी निबंध विद्यानिवास मिश्र का ही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये भी निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र की है। प्रश्न नंबर 23 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम पहले आता है, उसके बाद कुबेरनाथ राय, उसके बाद से विद्यानिवास मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। अज्ञेय ने कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक बेहया का जंगल की भूमिका में लिखा है कि ललित निबंध एक सृजनात्मक विधा इसलिए है कि वह निबंध चिंतन की ही नहीं। ललित निबंध एक सृजनात्मक विधा है इसलिए है कि वह निबंध चिंतन की ही नहीं, निर्बंध कल्पना की खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना ही तो है जो चिंतन को निर्बंध करती है और इसीलिए चिंतन की निर्बंधता व्यक्ति व्यंजक हो जाती है। कल्पना अगर मुक्त है तो उसे किसी अंचल के साथ जोड़ना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता। अंचल विशेष यानी गांव ग्रामीण अंचल की बात कर रहा है यहाँ पर। लेकिन रचना जो बिंब उभारती है उसका स्रोत भले ही कहीं और किसी अरूप संसार में हो, अगर उसका मूर्तन करता है तो कोई स्थूल आधार आवश्यक है और इसलिए परिवेश का महत्व हो जाता है। और यह संयोग है कि पूर्वांचल के परिवेश में ही अधिकांश ललित निबंधकार जन्मे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र ये सभी पूर्वांचल के हैं। शिव प्रसाद सिंह का मानना है कि इन लेखकों को पूर्वांचल की समृद्ध लोक संस्कृति की विरासत अपने आप प्राप्त हुई, अतः स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा था ये? 24। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ तो रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हो जाएंगे, कुबेरनाथ राय भी हो जाएंगे, विद्यानिवास मिश्र भी हो जाएंगे। अच्छा, उत्तर में नहीं दिया। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित ललित निबंधकार माने जाते हैं। रामविलास शर्मा ने आलोचनात्मक निबंध तो लिखे ही पर ललित निबंधों की भी सृष्टि है। इसका मतलब यहाँ पर चारों लोग हो जाएंगे। ठीक है, चारों लोग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26।
पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय। उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिलाजुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। वंदे वाणी विनायक और रामवृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख निबंध संकलन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है वंदे वाणी विनायक इनमें से किसका निबंध संग्रह है? अभी हम लोग पढ़े हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। प्रश्न नंबर 28 है बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्ता का है। ठीक है, बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम शिव शंभू का चिट्ठा है। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904-05 में प्रकाशित हुए थे। भारत मित्र पत्रिका का नाम है, उसी में ये प्रकाशित हुआ था। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। प्रश्न नंबर 29 है शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 है शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो बालमुकुंद गुप्त के निबंधों का संकलन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 है भौं निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ये आंख, नाक, भौं ऐसे ही सब लिखते रहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? विनोद प्रियता है। ठीक है, उनमें क्लिष्टता नहीं पाई जाती। ठीक है, सरलता भी पाई जाती है, लेकिन प्रधान विशेषता पूछ रहा है तो यहाँ विनोद प्रियता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा जाने जाते हैं शिकार संबंधी निबंधों के रचना के लिए। प्रश्न नंबर 34 है प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध संग्रह। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 के बाद 35 आता है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और एक किसकी रचना है अर्धनारीश्वर नाम से? अभी हम ऊपर बताए हैं, विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 निषाद बांसुरी की रचना की विधा क्या है? निषाद बांसुरी क्या है, किस विधा की रचना है? तो यह ललित निबंध है, कुबेरनाथ राय की लिखी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38 है केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सरदार पूर्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो निबंधकार के रूप में है। सिर्फ 6 निबंध लिखे थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं किसके लिए? निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41 है मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता ये भी सरदार पूर्ण सिंह की है और ये भी सरदार पूर्ण सिंह की है। ठीक है, इसी शीर्षक में ये आचरण की सभ्यता लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43 है इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? मजदूरी और प्रेम है, आचरण की सभ्यता है, कन्यादान है। गेहूं और गुलाब नहीं है। गेहूं और गुलाब किसका है? रामवृक्ष
बेनीपुरी का है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, विक्रमोर्वशीय मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है सुखमय जीवन, क्या लिख दिया, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है। मारेसी मोही कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ये उनका ही निबंध है, मारेसी मोही कुठाओं और कछुआ धर्म। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 46। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो विचारात्मक निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है, यानी अपने विचार को जब हम प्रकट करते हैं तो उसमें समास, समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब संक्षेप में लिखना। ठीक है, समास और व्यास ये दोनों 2 शैलियाँ होती है, संक्षेप में लिखना और विस्तृत रूप में लिखना। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विचारात्मक निबंधों के प्रणयन में लेखकों ने समास एवं व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। विषय प्रधान निबंधों को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक एवं विचारात्मक निबंधों के वर्गों में विभक्त किया जाता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध शैली की दृष्टि से बहुत करीब है, इनके प्रतिपादन की पद्धति में अंतर होता है। विचारात्मक निबंधों की प्रतिपादन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए विश्लेषणात्मक अथवा विवेचनात्मक निबंध भी कहा गया है। इस प्रकार के निबंधों को सूत्रात्मक वाक्य रचना की शैली वाला निबंध भी कहते हैं। यही समास शैली है, यही समास शैली है। प्रत्येक वाक्य के विचार होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य का पूरक होता है, अर्थात संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत व्यास शैली होती है। भावात्मक निबंधों में लेखक के भाव की तरंगें होती हैं। किसी भी पूर्व स्मृति, किसी प्राचीन कलाकृति, किसी स्मरणीय दृश्य, कल्पना की उड़ान अथवा इसी प्रकार के किसी भावनापूर्ण प्रसंग से लेखक भावुक हो जाता है। इसमें भी धारा शैली और तरंग शैली नामक 2 भेद किए गए हैं। प्रश्न नंबर 46 था, अब 47 देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। यानी कह रहा है कि अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो पता चल जाएगा किस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, यानी बुद्धि जो हमारी होती है किस निबंधों में ज़्यादा डाली जाती है, यानी जो विचार होता है, अपना विचार वितर्क जो होता है, जो तर्क अपना प्रस्तुत करना होता है, तो अपनी बुद्धि के द्वारा ही हम उसको प्रकट करते हैं। तो वही यहाँ पर दे रहा है कि विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व को और भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व को प्रधानता मिलती है। शैली तत्व सभी में समान रूप में रहता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं विचारात्मक तथा कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो सकती है। विचारात्मकता एवं भावात्मकता का भी मिश्रण होना संभव है। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्न। 47 प्रश्न हम लोग पढ़ लिए निबंध से, और आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाटक एवं एकांकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाटक और एकांकी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।